हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, जो आपके पेपर में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ये संधि विच्छेद जो आपके पेपर में आएगा वही केवल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और क्या गुण स्वर संधि, यही तीनों हाई स्कूल के पेपर में आते हैं। इसके अलावा कहीं से और संधि नहीं आता है हाई स्कूल के पेपर में। तो आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखिए। आपका जो भी क्या है संधि से प्रश्न रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, संधि है, असंधि विच्छेद है, ये दोनों इसमें बताया गया है। संधि का नाम भी बताएंगे। ठीक है, कि ये किस संधि का है। आप लोग बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये किस संधि का है, ठीक ना। ये सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तब आप लोग वीडियो को क्या करें, लास्ट तक देखें। जो भी संधि पढ़ाया जाएगा वो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कहीं और से नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए। 100% गारंटी है ये हमारा कि यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा आप लोग को संधि में। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए, ठीक है ना। तभी आप लोग हाई स्कूल में अच्छी तरह से पेपर दे सकेंगे। जितने भी व्याकरण में आपके प्रश्न आते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे बहुविकल्पीय के माध्यम से। जितने 20 नंबर की इस समय बहुविकल्पीय 20 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आ रहे हैं सारे प्रश्न बताए जाएंगे, ठीक है ना। वो रस से हो, छंद से हो, अलंकार से हो, समास विग्रह से हो, या संधि से हो, या विलोम शब्द हो, या पर्यायवाची शब्द हो, ये सारे चीज़ आप लोग को बताए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा क्या, श्रद्धानंद, क्या श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका आया है आ, क्या आया है आ, और यहाँ पे आया है ओ, क्या आया है ओ आया है, ठीक है ना। यहाँ पे आ आया है और यहाँ ओ आया है। देखिए यहाँ आ आया है और यहाँ ओ आया है। तो हमने आप लोग को दीर्घ स्वर संधि में बताया है कि अगर यदि क्या लघु स्वर और दीर्घ स्वर जहाँ आते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। आप लोग को बताया है वो कोई भी लघु और दीर्घ आए वो ई के साथ बड़ी ई आए या ऊ के साथ बड़ा ऊ आए, ठीक है। तो अभी क्या बनेगा, इसका बड़ा ऊ बन जाएगा और इसका बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए क्या बना है यहाँ, श्रद्धा प्लस आनंद, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। आपका बनेगा क्या, श्रद्धा धन आनंद, नंद तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, श्रद्धा धन आनंद, क्या होगा, आनंद, ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। आप लोग क्या करें, बी नंबर ऑप्शन लगा लें, टिक कर लें। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया है पुस्तकालय, क्या पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, ठीक है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं
क्या होगा इसका संधि विच्छेद? पुस्तक। क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। क्या होगा? आलय। पुस्तक प्लस आलय क्या होगा हमारा? पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी हमारी। ठीक है, बात समझ गए? ये हमारा क्या होगा पुस्तकालय का? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ये किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का प्रश्न है। ठीक है ना। अब आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिया है 3 नंबर प्रश्न हमारा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है हमारा धातुष्मा। क्या दिया है? धातुष्मा। ठीक है ना, धातुष्मा दिया है में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। हम लोग को क्या बताना है? संधि का नाम बताना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, इस धातु उष्मा का हो जाएगा धातु, इसका संधि विच्छेद करेंगे। धमेगा धातु। क्या? धातु प्लस उष्मा। उष्मा क्या हो जाएगा? उष्मा। धातु उष्मा हो जाएगा। अब इसका संयोग किया है, संधि किया है, तो क्या बना है? धातु उष्मा बना है। क्या हुआ है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाया है? बड़ा ऊ बनाया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? धातु उष्मा। तो हमने बताया है कि अगर अ या आ के क्या लघु स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं तो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। बताया है ना। तो वो किस संधि का होगा? दीर्घ स्वर संधि का होगा। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है? क्या? देखिए यहाँ पे गलती से हो गया है सी, ये डी होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। ठीक है ना, ये 4 नंबर जो दीर्घ स्वर संधि है ये हमारा सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना, 4 नंबर प्रश्न है हमारा। 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि भूधर्व का संधि विच्छेद होगा। भूधर्व का संधि विच्छेद होगा तो भू धन क्या दिया है? ध्व नहीं होगा। भू प्लस उधर्व नहीं होगा हमारा। ठीक है, क्यों कि यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन होगा ये नहीं। क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा भू। ठीक है, भू धन क्या हो जाएगा? उधर्व। क्या हो जाएगा? उधर्व। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा भूधर्व। इसका संधि विच्छेद समझ गए आप लोग? क्या होगा? ये भी किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का ही है। ठीक है, इसी प्रकार आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखेंगे हम 5 नंबर। 5वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दिया है आप लोग को कि सत्याग्रह। क्या? सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। किस चीज़ का? सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। हम लोग को बताना है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, 5 नंबर का है कि सत्याग्रह का क्या होगा संधि विच्छेद। देखिए, सत्याग्रह ये कोई बन नहीं रहा है। सत्य धन आग्रह नहीं बन रहा है। ये भी सही नहीं है। ये तीनों हमारा सही नहीं है। हम इसका बनाएंगे तो बनेगा सत्य। क्या? सत्य प्लस आग्रह। क्या? आग्रह। इसका सही अगर हम संधि विच्छेद देखें तो क्या होगा? सत्य धन आग्रह। क्या बनेगा? सत्य धन आग्रह। ये हमारा संधि विच्छेद सही होगा। ठीक है, ये किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है ना, किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ। ठीक है, दीर्घ संधि का है। ठीक है ना, आप लोग पता चल गया। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? तो 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए।
ठीक है, हम लोग को सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद क्या करना है, चयन करना है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया है शक्ति, दिया है शक्ति, सुक्ति और क्या दिया है, शक्ति। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा क्या, हम जानते हैं कि क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि आया है छोटा ऊ और यहाँ आया है हमारा क्या, छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब लघु स्वर या लघु के साथ लघु आए या लघु के साथ दीर्घ स्वर आए तो हम जानते हैं कि बनता है हमारा दीर्घ स्वर। क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। इसलिए हमारा हो जाएगा क्या, सी सही, तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा, सुक्ति होगा। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि महाधन इसका संधि रूप होगा। हम लोग को बताना है कि महाधन इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग इसको पहले ये जान जाए कि ये किस संधि का है। तो देखिए ये गुण स्वर संधि का है। किस संधि का है, गुण, किसका है, गुण स्वर संधि का है। ठीक है ना, गुण स्वर संधि का है। ठीक है, गुण स्वर संधि में ये होता है नियम, यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो क्या बन जाता है, अगर अ या आ के साथ क्या है, ई आए तो बन जाता है हमारा ए। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और क्या है, ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। ठीक है, और अगर री आए ओ या आ के साथ तो क्या बन जाता है, और बन जाता है। क्या बन जाता है, और। क्या बन जाता है, और बन जाता है। ठीक है, बात समझ गए। तो हम इसको बनाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, महा प्लस इस। क्या बनेगा, महा इस। ठीक है ना, महा और इस का बनाएंगे तो बन जाएगा, यहाँ पे आ आया है, क्या आया है, आ, और यहाँ पे ई आया है। ठीक है, आ के साथ अगर ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। तो ए तो लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, ए की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, महेश। क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए आप लोग। हम अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि बालोचित, क्या, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। हम लोग को बताना है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है ना, अगर क्या ओ के साथ ई आता है तो ये बनता नहीं है। पहली बात कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब हमारा आ गया बाल उचित। क्या, बाल उचित, तो ये बन सकता है हमारा क्या, इसका बन जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद यही है। क्या, सही संधि विच्छेद यही है हमारा। देखिए किस तरह कि क्या, अगर ओ या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमारा बनता है ओ। क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा बालोचित, यानी इसका सही संधि विच्छेद हमारा क्या होगा, बालधन उचित। बात समझ गए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखेंगे अब 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि समुद्रोही, क्या दिया है, समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद बताना है हम लोग को। क्या बताना है, क्या, समुद्रोमी का सही बताना है हम लोग को, क्या, संधि विच्छेद। क्या बताना है, संधि विच्छेद। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक है, हम लोग बताएंगे इसका संधि विच्छेद। तो इसका हम बनाएंगे तो देखिए, समुद्र उर्मी,
समुद्र क्या है, उर्मी है। देखिए हम ये जानते हैं कि इसमें क्या लगा है, विसर्ग लगा है, क्या अह, तो ये होगा नहीं हमारा, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा दिया है हमारा समुद्र धन उर्मी, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है समुद्र प्लस उर्मी, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन होगा समुद्रो प्लस उर्मी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको छांटना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बनेगा हमारा संधि विच्छेद समुद्र, क्या, समुद्र प्लस क्या, उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ अ है और यहाँ उ है, हम बताए हैं कि अ और उ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, ओ। तो क्या हो जाएगा, समुद्रोमी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग बात समझ गए। देखिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, हमारा 10 नंबर प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद, क्या, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। हमको बताना है कि ये कौन सी स्वर संधि का भाग है। हम जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, क्या, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 हमारे संधि होते हैं। इन 5 में से कौन सा ये संधि होगा हमारा, ठीक है, 10 नंबर का, ठीक है। तो हम अभी बताए हैं यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ए बनता है। तो हम जान गए कि हमारा ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, सी, ठीक है, क्या, गुण स्वर संधि, ठीक है, बात समझ गए। अब क्या है, 11 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या, महोत्सव, क्या, महोत्सव हमारा प्रश्न है, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद हम लोग को बताना है, ठीक है। हम लोग संधि विच्छेद इसका करेंगे तो दिया है पहला ऑप्शन हम लोग का महोधन उत्सव, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है महाधन उत्सव। तीसरा ऑप्शन दिया है कि महीधन उत्सव और चौथा ऑप्शन दिया है मधन उत्सव। तो हम बताए हैं कि अगर आ के साथ उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आ के साथ उ आया किसमें है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आ के साथ उ इसमें आया है तो हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा महोत्सव, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा महोत्सव, ठीक है ना। आप लोग बात समझिएगा, आप लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता है, तो इसमें ह नहीं है, देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ह नहीं है इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि महर्षि, क्या, महर्षि हमारा 12 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है, महर्षि 12 नंबर प्रश्न है कि इसका सही संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो ये देखिए दिया है मम धन ऋषि, ये महाधन अर्षि, ठीक है। उसके बाद महाधन ऋषि, उसके बाद दिया है चौथा ऑप्शन हम लोग का क्या, महरधन, क्या, चौथा ऑप्शन दिया है महरधन सी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, इसमें विसर्ग लगा दिया है और ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर क्या आता है, ओ या आ के बाद री आता है तो क्या बन जाता है, और बन जाता है, क्या बन जाता है, और बन जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, उड़ंतवा र बन गया, ठीक है, बात समझ गए। अब देखेंगे हम लोग क्या, 12 नंबर हो गया प्रश्न हमारा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम लोग कि 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, दे रहा है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद, क्या, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी। दिया है हमारा कि जल धन ओध, ठीक है, यहाँ पे घ होगा, ठीक ना, क्या होगा, घ होगा, ध भी हो सकता है, ठीक ना, आप ध भी रख के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, घ लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए पहला दिया है जलोध, क्या हो जाएगा जलोध, उसके बाद दिया है जलोद, उसके बाद दिया है जलोड, उसके बाद जलौग, ठीक है, क्या दिया है जलौग। हम जानते हैं कि क्या अ या आ के बाद क्या आता है, ये किस संधि का है, ये किस संधि का हम लोग को बताना है। ये है हमारा किस संधि का, वृद्धि स्वर संधि का। किस संधि का है, वृद्धि स्वर संधि का है, ठीक है। किस संधि का है, वृद्धि स्वर संधि का है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अगर क्या अ के साथ क्या आता है, ओ आता है अगर, तो हमारा बनेगा क्या, औ बनता है, क्या बनता है, औ बनता है। तो पहले इसका हम लोग नियम देख लेंगे, इसका नियम क्या होता है, ठीक है। इसका नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो नियम होता है हमारा क्या, वृद्धि स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का नियम होता है हमारा, हम देख लेंगे इसका। यदि अ या आ के बाद क्या, यदि अ या आ के बाद ए या ए, ठीक है, ओ या औ आ जाए तो इसका क्रमशः अ तथा औ बन जाता है, क्या बन जाता है, अ बन जाता है और औ बन जाता है, ठीक है। यही इसका नियम होता है। किसके बाद अगर आए, तो अ या आ के बाद आए तब ए आएगा चाहे अ आएगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, अगर क्या, यही हमारा नियम होता है। अगर अ या आ के बाद क्या है, अ या क्या क्या है, ए या आए तो क्या बन जाता है, अ बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, ठीक है ना। यही नियम हमारा होता है। तो हमारा बन जाएगा क्या, जलोग। अगर ध बन रख के बनाए तो यहाँ तो बनेगा नहीं, ये तो गलती हो जाएगा, क्या ध दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद ओ की मात्रा दी है, लेकिन हमारा बनेगा क्या, औ, ठीक है, क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है ना। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर हमारा दिया है। 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए विरोचित का, ठीक है। विरोचित का हमको संधि विच्छेद छांटना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है क्या, वीरधन उचित, दूसरा ऑप्शन दिया है वीरधन औचित, तीसरा ऑप्शन दिया है वीराधन उचित, और चौथा ऑप्शन दिया है विधन उचित। तो देखिए हमारा क्या, पहला ऑप्शन सही है, क्या पहला ऑप्शन सही है। क्या अ के साथ उ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, अ के साथ अगर उ आता है तो हमारा क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है ना। उ या बड़ा उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है ना। यहाँ क्या कर लीजिएगा, छोटा उ कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है क्या, अतियुक्ति, क्या अतियुक्ति दिया है, ठीक ना। अब अतियुक्ति में हमको बताना है कि कौन सी संधि होगी, हमको बताना है कि कौन सी संधि होगी यदि अ या आ के बाद, ठीक ना, अ या आ के बाद ये कौन सा स्वर है, सॉरी, ये कौन सी संधि है। तो देखिए हम बता देते हैं आप लोग को कि ये है यण संधि, क्या है, यण स्वर संधि है। देखिए कैसे, तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, लक्षण होता है या परिभाषा होता है कि यदि ई या बड़ी, क्या ई या बड़ी उ या बड़ा उ री के बाद कोई असमान यानी भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का य बन जाता है, क्या बन जाता है, य बन जाता है। और क्या उ या बड़ा उ का क्या बन जाता है, व बन जाता है, क्या बन जाता है, व बन जाता है। और री का र बन जाता है, क्या बन जाता है, र, ठीक है ना। यही इसका नियम होता है यण स्वर संधि का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अति युक्ति हो जाएगा, ठीक ना, अति युक्ति हो जाएगा, ठीक है ना हमारा ये प्रश्न का, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करें अगर तो अति धन उक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये यण स्वर संधि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या है
कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है ना। हम लोग को बताना है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा यण स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यंजन स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन दिया है कि वृद्धि स्वर संधि, चौथा ऑप्शन दिया है गुण स्वर संधि। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यण स्वर संधि का नियम अभी आप लोग को बताए हैं कि क्या बनता है, अभी बताए हैं ना कि अगर ई या बड़ी ई के साथ अगर अगर उसके साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो हमारा बनता है क्या, य बनता है, व बनता है और र बनता है, ठीक है ना। उ के साथ व बनता है और री के साथ र बनता है, ठीक है। अब देखिए हम ध्यान देते हैं इस पे कि हमारा ये होगा नहीं, इसका आप लोग जान गए। आइए हम जानते हैं कि ये क्या है, स्वर संधि का है। तो व्यंजन संधि तो इसी तरह नहीं होगा, ये हमारा गलती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सी नंबर, तो तीसरा ऑप्शन दिया है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में होता है कि यदि क्या इसका होता है वृद्धि स्वर संधि का कि यदि अ या आ के बाद ए या अ आए या ओ या औ आए, ठीक ना, तो हमारा क्या बन जाता है, अ और औ बन जाता है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि क्या बना है, सदैव माने अय बना है ना, तो हम क्या बनाएंगे, हमारा कौन सा संधि बनेगा, वृद्धि स्वर संधि हमारा बनेगा। कौन सा संधि बनेगा, वृद्धि स्वर संधि बनेगा। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या 17 नंबर प्रश्न है कि महेश्वराय महा ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम शामिल है, हम लोग को बताना है। तो पहला अ प्लस अ के साथ आता है तो क्या बनता है, आ बनता है। हम जानते हैं ये किस संधि का है, दीर्घ संधि का है। अगर अ या क्या अ के साथ कोई अगर बनता है तो क्या बनता है, अय बनता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्या होगा, यहाँ आ आएगा, क्या आएगा, महा बनेगा ना, यहाँ आएगा हमारा आ, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 नंबर भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, इसी तरह 2 नंबर भी नहीं होगा। हमारा तीसरा नंबर हो सकता है अगर क्या आ के साथ ए आता है, ठीक है ना। आ के साथ अगर ए आता है तो हमारा बनता है क्या, अय, क्या बनता है, अय बनता है, ठीक है ना। आय की मात्रा ऐसे देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, सी नंबर ऑप्शन सही। ये सी नंबर ऑप्शन तीसरा सही है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 18 नंबर हमारा प्रश्न है क्या नैतत्व में संधि विच्छेद होगा। नैतत्व में संधि विच्छेद होगा, हम लोग को बताना है, ठीक ना। तो देखिए हमारा बना है आय, ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ये तो पहली बात कि पहला होगा नहीं, आप लोग समझ जाइए, गलती है। दूसरा ऑप्शन दिया है न धन एतेत, तीसरा ऑप्शन दिया है ना धन एतेत एतेत, और चौथा दिया है ना धन इतित, ठीक ना, ई तत्, ठीक है ना। और देखिए इन चारों ऑप्शन में से हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। न धन क्या हो जाएगा, ए अय तत्, क्या हो जाएगा, न धन अय तत्, न धन आयतत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 19 नंबर प्रश्न है हमारा क्या, 19 नंबर प्रश्न है हमारा क्या, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा। हितैषी का संधि विच्छेद हम लोग को बताना है कि हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। हितैषी का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि हम इसका संधि विच्छेद करें तो होगा हित धन एसी, क्या होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, हित धन क्या हो जाएगा, एसी, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि इसका यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो हमारा क्या बन जाएगा,
हम बनाएंगे अगर इसका दोनों का, तो हमारा बन जाएगा अय। क्या बन जाएगा? अय। तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्या 2 नंबर ऑप्शन सही है, बी। ठीक है ना, हमारा बी ऑप्शन सही है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न को बताने से पहले आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, तभी लाइक कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए तब, ठीक है। क्योंकि हम जो प्रश्न बता रहे हैं वो आपके पेपर में 100% गारंटी है कि यही आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और क्या करें, अगर चैनल पे क्या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको जितना भी क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का सब्जेक्ट है सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा इस पे, ठीक है। तो अभी तो मैथ हिंदी और साइंस चल रहा है, ठीक है। फिलहाल में 3 सब्जेक्ट चल रहा है। आप लोग 8 बजे से जुड़ना न भूलें। कितने बजे से? 8 बजे से, शाम 8 बजे से आप लोग को जुड़ना है, ठीक है ना। तो शाम को 8 बजे से जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि क्या महौसत शब्द का संधि विच्छेद होगा? क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है आप लोग का महा औसत, दूसरा दिया है कि महाधन औषधि, तीसरा दिया है कि महाधन औषधि, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है कि महधन औषधि, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये तो होगा नहीं, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ई की मात्रा लगा दिया है ध में, यहाँ ये भी नहीं होगा और नीचे वाले में भी नहीं होगा, इसमें भी आपका नहीं हो सकता है। यहाँ भी क्या दिया है? ई की मात्रा लगा दिया है ध में, ठीक है ना। तो आपका हम जानते हैं कि इसी तरह ये आसान दिख रहा है कि महाधन औषध हो जाएगा हमारा, ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इससे भी अच्छे आप लोग को प्रश्न मिलेंगे, और क्या आप लोग के पेपर से जुड़े हुए ही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।